अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लेक्चर 3 में पढ़ा था कि हम लोग जो है क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में बात हुई थी। फिर हमने ये भी बताया था कि अगला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आयंस के बारे में और उसके केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, तो इस लेक्चर में हम उसी पर डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लें कि आयंस क्या होता है। ठीक है, तो आयंस हम बोलते हैं बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में चार्ज पार्टिकल को। किसको बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल को। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ मिली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, हमें एक्स कोई सबस्टेंस मिला जिसके ऊपर प्लस चार्ज लगाओ, या वाई कोई सबस्टेंस मिला जिसके ऊपर माइनस चार्ज लगाओ, या जेड कोई सबस्टेंस मिला इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज लगाओ, ए कोई सबस्टेंस मिला जिसके ऊपर 3 प्लस चार्ज हो। इस तरह से अगर चार्ज स्पीशीज़ हमको दिख रही है, चार्ज पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? आयंस। अब बेसिकली बेटा ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आयंस जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैटायन और एक होता है हमारा एनायंस। कैटायंस और एनायंस। तो कैटायंस क्या होता है और एनायंस क्या होता है? देखिए बेटा, बेसिकली जो है अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो तो उनको हम लोग बोलेंगे कैटायंस। जैसे हमने एग्जांपल लिया ये, इसमें एक्स प्लस जो है क्या है? कैटायन है। जेड 2 प्लस क्या है? कैटायन है। ए 3 प्लस क्या है? कैटायन है। एनायंस की बात करें तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगी। ठीक है, ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर माइनस चार्ज लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम उसको बोलते हैं एनायंस। ओके, तो रियल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन पे अगर प्लस चार्ज हुआ, या सोडियम पे प्लस चार्ज हुआ, मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज हुआ, एल्यूमिनियम पे प्लस चार्ज हुआ, तो ये सारे क्या हो गए? कैटायंस हो गए। जैसे क्लोरीन पे माइनस चार्ज हुआ, ब्रोमीन पे माइनस चार्ज हुआ, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज हुआ, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हुआ, या फिर अगर बात कीजिए फ्लोरीन पे माइनस चार्ज हुआ, इस तरह से, या SO4 2 माइनस हुआ, ये सारे क्या हो गए? हमारे एनायंस हो गए। ठीक है, तो कैटायंस का मतलब वो आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, और एनायन का मतलब वो आयन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। ओके, तो ये था हमारा आयंस। अब इसके बाद आता है राइटिंग केमिकल फार्मूला। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइटिंग केमिकल फार्मूला। इसको पढ़ने से पहले हमने आयंस के बारे में इसलिए बताया क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी कंपाउंड अगर बनता है केमिस्ट्री में, तो वो हमेशा एक कैटायन और एक एनायन के प्लस से ही बनता है। एक कैटायन उसमें होता है और एक एनायन होता है, तभी जो है हमारा क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है ना, इन जनरल बात की जाए तो यही होता है। ठीक है ना, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी छोटी सी, जो कि हमको बताएगी और आगे की क्लासेस में भी ये लिस्ट काम आएगी, जिसमें हम सारे आयंस के चार्ज वगैरह के बारे में और उनका नाम जानेंगे। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैटायन के चार्ज। ठीक है, तो कैटायंस के चार्ज को शुरू करते हैं। बेसिकली हम जैसे मान लीजिए कि हम इसको पहले लिस्ट बना लेते हैं, तब आपको दिखाएं ताकि एक साथ हो जाए। ठीक है, काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। ओके तो ये हमारी लिस्ट है। इसमें सबसे ऊपर जो है देखिए कैटायंस के बारे में है। इसमें सबसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर, या कॉपर पे 1+1 होता है तो कपरस बोलते हैं। इसके बाद मरकरस है, फिर सिल्वर है, फिर इसके बाद बेरियम, कैल्शियम। इस तरह से ये पूरी लिस्ट है जिसमें +2 वाले चार्ज, +3 वाले चार्ज, +4 वाले चार्ज सारे के मेंशन किए हुए हैं। फिर उसी के जस्ट नीचे एनायंस की भी लिस्ट है, जिसमें -1, -2, -3 का भी है। ठीक है, और कई सारे इसमें हैं। तो इसके कुछ रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं, तब हमको बेसिकली समझ में आएगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उन रूल्स को हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के साथ साथ समझते हैं तो ईजी होगा। जैसे मान लीजिए हमको कोई एग्जाम्पल में, जैसे हमने कहा कि हमको लिखना है नाम किसका? एमोनियम हाइड्रोक्साइड का। किसका नाम लिखना है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, तो एमोनियम का हम टेबल में देखेंगे तो एमोनियम का टेबल में सामने ही आया क्या? NH4+ लिखा हुआ है। हाइड्रोक्साइड का देखेंगे तो उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है OH-। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से सिंबल लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इसके नीचे हम लिखते हैं इसका चार्ज +1, और इसके नीचे हम लिखते हैं इसका चार्ज -1, क्योंकि उस पर माइनस है इसलिए -1, इसके नीचे प्लस प्लस। ओके, अब हम इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब नाम लिखा जाता है तो हम इस तरह से लिखते हैं NH4 1 OH माइनस OH1, मतलब हम इस पर चार्ज बिल्कुल भी नहीं करते। अब दोनों जगह 1 1 है, इसलिए हम इसको सीधे सीधे NH4 OH लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो चार्ज हटा देना होता है और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल आया हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का। इसका दूसरा नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा H+, क्लोराइड का क्या होगा Cl-। ठीक है, इस पे चार्ज है +1, इस पे चार्ज है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों पे से साइन हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा H1 Cl1, और 1 1 हम केमिस्ट्री में नहीं लिखते हैं नाम लिखने के दौरान, मतलब बेसिकली हम केमिस्ट्री में क्या है नाम लिखने के वक्त हम नहीं लिखते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम और बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कहा कि नाम लिखिए एमोनिया का, तो एमोनिया में क्या क्या होता है? एमोनिया में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जिसका चार्ज क्या होता है -3, और होता क्या है हाइड्रोजन, जिसका चार्ज होता है +1। ठीक है, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा N1H3, जैसे को हम सीधे सीधे क्या लिख देते हैं NH3। ऐसी अगर हम बात करें, और जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन सल्फेट का नाम लिखें, किसका नाम लिखें? हाइड्रोजन सल्फेट का। ओके, तो हाइड्रोजन का होता है H+, सल्फेट का होता है SO4 2-। तो अब इस पर +1 चार्ज होगा, इस पर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और साइन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा H2SO4। ठीक है, जो इसके ऊपर का चार्ज होता है वो हटा देंगे, बाकी सारे को इस तरह से मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हम नाम लिखते हैं। जैसे और भी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो कैल्शियम का होता है Ca2+, हाइड्रोक्साइड का होता है OH-। तो इस पर कितना चार्ज है +2, इस पर कितना चार्ज है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन सारी हटा देंगे तो ये हो जाएगा Ca, और ये हो जाएगा OH का ट्वाइस। क्लियर है बात? इस तरह से फार्मूला लिखा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त कोई भी कैलकुलेशन गड़बड़ी करेंगे, सही से सिंबल नहीं लगाएंगे, तो पूरा फार्मूला क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मॉलिक्यूल का नाम लिखना। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आती है वो आती है आपकी इस लेक्चर की लास्ट टॉपिक, जो कि है मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है बात? तो इन सिंपल टर्म अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास होता है बेसिकली सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एटम्स। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मतलब किसी भी कंपाउंड में जितने भी मॉलिक्यूल एटम्स प्रेजेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, उनका मास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 गैस है, ठीक है ना, कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें कितने हाइड्रोजन? तो एक H+H, और हमको पहले से पता है इसका 1 यूनिट होता है, दूसरे वाले का 1 यूनिट, दोनों को जोड़ दिया तो आंसर क्या मिला? 2 यूनिट। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। ऐसी अगर हम बात करें एमोनिया की, NH3 की, तो हमारे पास एक N है +H, 3 हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता था? नाइट्रोजन का मास होता था 14, ओके 14, और हाइड्रोजन का 1 1 और 1, तो सबको ऐड किया तो हमको क्या मिला? 17 यूनिट्स। ठीक है, 17 यूनिट्स। इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, आयंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, इसके बाद हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ये हमेशा केमिस्ट्री में आपका साथ देगा, इसलिए अगला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर लेक्चर सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।